विभागीय वैज्ञानिकों और आधुनिक तकनीकी एक्सपर्ट्स के कमेंट की माने तो आने वाले समय में जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा। प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है, उसमें अब विज्ञान का कोई भी तरीका जोशीमठ को बचाने में सक्षम नहीं है। अब सरकार के सामने बस एक ही उपाय है कि वो जोशीमठ की जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए और उसके पुनर्वास की व्यवस्था कराए। आपको बता दें, जोशीमठ से जुड़े जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और सरकार की नीतियों का खुलासा भी करते हैं। आपको बताते चले कि हिंदुओं और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थान बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का गेटवे कहा जाने वाला जोशीमठ नगर, जिसके धंसने की खबरें इन दिनों सुर्खियों में है। इस नगर के 603 मकानों में दरार पड़ चुकी है। 70 परिवारों को दूसरी जगह भेजा जा चुका है और बाकी लोगों से सरकारी राहत शिविरों में जाने के लिए कहा गया है। विकास की इस तेज गति में जोशीमठ के भीतर के सारे जल भंडार तो पहले ही सूख गए हैं। खुदाई के दौरान जल स्रोत फूट गए थे, जो अब लोगों की जान की आफत बन गए हैं और फिलहाल जोशीमठ तबाही की कगार पर है। जोशीमठ के जल भंडार के खाली होने से इलाके के कई छोटे झरने और पानी के स्रोत सूख गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना पानी जोशीमठ के नीचे के जमीन भी सूख गई। इस वजह से दरके हुए पहाड़ों के मलबे पर बसा जोशीमठ धंस रहा है। उनका दावा है कि अब इस नगर को तबाह होने से बचाना मुश्किल। बता दें कि टीबीएम मशीन से ये सुरंग गढ़वाल के पास जोशीमठ में बन रहे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खोदी जा रही है, जिससे जल स्रोत में छेद हो गया है। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है। इस पूरे मामले में जूलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट रानी चौरी में एचओडी एसपी सती ने बताया कि जोशीमठ टूटे हुए पहाड़ों के जिस मलबे पर बसा है वो अब तेजी से धंस रहा है और अब इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। बहुत जल्द ही ऐसा हो सकता है कि 50 से 100 घर गिर जाएं। इसलिए सबसे जरूरी काम है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। माना जाता है कि जोशीमठ शहर मोरेन पर बसा हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। जोशीमठ मोरेन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। मोरेन सिर्फ ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल को कहते हैं, जबकि ग्रेविटी के चलते पहाड़ों के टूटने से जमा मटेरियल को लैंडस्लाइड मटेरियल कहते हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 1000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था। तब जोशीमठ कात्यूरी राजवंश की राजधानी था। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने अपनी किताब उत्तराखंड का इतिहास में बताया है कि लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ की पूरी आबादी को नई राजधानी कार्तिकेयपुर शिफ्ट किया गया था। यानी जोशीमठ एक बार पहले भी शिफ्ट किया जा चुका है। कुछ और जानकार मानते हैं कि जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इससे धरातल पर नमी बनी रहती है। जोशीमठ जहाँ स्थित है उस इलाके में जमीन के भीतर भी चट्टानें कमजोर हैं और पेरेनियल स्ट्रीम से स्थिति भी खराब हो चुकी है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाकों में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम खुलता है और फिर बर्फ पिघलती है, तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूस्खलन का भी एक बड़ा कारण है। अभी तक के तमाम वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर अब ये तय हो चुका है कि जोशीमठ के लोगों का पलायन ही एकमात्र रास्ता बचा है। अब सभी को इंतजार है कि सरकार आगे इस पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या रणनीति बनाती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।